गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। बच्चों देखो, हम चैप्टर 9 कर रहे थे। इसी चैप्टर 9 का हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं, फिर से सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें आपको हम चल रहे थे कि मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के जो मेथड है वो कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट किया था रेफ्रिजरेटर, सेकंड कर रहे हैं ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि ये वाला मेथड सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट मेथड है ये ड्राइंग वाला। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टर्न योर पेज, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि इसमें फूड को मॉइस्चर वगैरह से बचाते हैं ना, कि मॉइस्चर वगैरह के यूज़ में आएगा, उसमें टच में आएगा एयर और मॉइस्चर के, तो जल्दी से फूड स्पॉइल्ड हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राई मेथड भी होता है, उसमें डिहाइड्रेशन मेथड भी होता है, जिसमें दिया है कि जैसे कुछ फूड होते हैं जिसमें कि पीज़ है, मशरूम, कॉलीफ्लावर, पापड्स वगैरह, चिप्स वगैरह, आप ये देखिए, ये सूखी तरह की जो नट्स वगैरह होते हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, है ना, ये हम प्रिजर्व करके, इनको एयर टाइट करके प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, है ना, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, एकदम से स्पॉइल्ड नहीं होते। तो ये इस तरह से एक सूखा मेथड होता है बच्चों, जिससे कि हम फूड को प्रिजर्व करना है तो उसको बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में फिट कीजिए, उसको एकदम एयर प्रूफ करके रखिए, ताकि उसमें एयर पास ना हो और उसमें मॉइस्चर वगैरह ना आ जाए, ताकि जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह अटैक ना करे और वो फूड हमारा स्पॉइल ना हो। नेक्स्ट ये बच्चों, नेक्स्ट मेथड है हमारा पैकिंग। पैकिंग बच्चों ये भी एक पुराना मेथड ही है, बट अभी कुछ टाइम पहले भी चला था। जैसे इसमें एक तरह से दिया है कि जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह होते हैं, पॉलीथीन बैग्स वगैरह में हम अपना फूड आइटम्स वगैरह पैक करके रखते हैं, है ना, जिससे कि वो उसमें एयर पास नहीं होती है, पॉलीथीन बैग्स में एयर पास नहीं होती है, जिससे कि फूड स्पॉइल नहीं होता है। और इसके जो बहुत से प्रोडक्ट मोस्टली होते हैं वो होते हैं नॉनवेज वगैरह प्रोडक्ट, जैसे मीट वगैरह होते हैं, वो पॉलीथीन वगैरह में पैक करके वो उसको मार्केट में सेल आउट किए जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट मेथड है बच्चों इसमें कैनिंग। कैनिंग मेथड में बच्चों ये बताया गया है कि जैसे जो कैन वगैरह होते हैं, आपने देखे होंगे छोटे छोटे से आप कैन फूड जो होते हैं, आप जैसे कि कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं कैन वगैरह में जो रखते हैं, और इसी के अलावा और भी कई जैसे मिल्क फूड वगैरह होता है ना, तो ये कैनिंग एक छोटे छोटे से लोहे के कैन होते हैं बच्चों, डिब्बे होते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनको बिल्कुल मॉइस्चर फ्री कर देते हैं ना, उसको इस तरह से हीट वगैरह पे उसको हीटेड करके उसको उसमें जो अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ आता है ये प्रोसेस, है ना। उसके अलावा ये जो कैन होते हैं उनमें उनको एकदम एयर टाइट से सील पैक किया जाता है। इसके अंदर फूड प्रोडक्ट जब होता है, उसमें जब उसको फिल किया जाता है, उनमें फूड प्रोडक्ट डाला जाता है, भरा जाता है, उसके बाद उसको एयर फ्री करा जाता है, बिल्कुल से उसकी एयर को सौख लिया जाता है, उसको हीट करके उसको फ्री किया जाता है, और उसको एयर टाइट एकदम से एयर प्रूफ जो उसके कैप जो होते हैं, उनके ढक्कन जो होते हैं, उससे एयर टाइट करके उसको रखा जाता है। और साथ में उसको एक्सपायरी डेट वगैरह भी उसमें लिखी जाती है, फिल की जाती है बाहर की तरफ, ताकि अगर कोई परचेज करता है तो उसमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह आप उसको देख के पढ़ के ही उसको यूज़ में ले, उसको प्रोडक्ट को बाय करें आप, है ना। तो एक ये मेथड हो गया कैनिंग। तो जो लोहे के कैन वगैरह होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर इसको फूड को रखा जाता है, ताकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए वो लंबे समय तक वो चल सकते हैं, वो स्पॉइल नहीं होते। नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों, इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए बच्चों, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉय। देखिए, अगर आप टेम्परेचर फूड प्रिजर्व कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते बढ़ाते हैं, तो बैक्टीरिया और जर्म्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें इसके दो मेथड दिखाए हैं बच्चों, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के मेथड यहाँ पे दो तरह के दिखाए हैं, जिसमें बताया कि एक तो है पेस्चराइजेशन, जिसमें कि बताया कि ये टेक्निक जो होती है यूज फॉर डेयरीज आइटम। ठीक है, डेयरी आइटम जो होते हैं बच्चों, हम देखते होंगे डेयरी के जो आइटम्स होते हैं, जैसे मिल्क वगैरह है, चीज़ बटर वगैरह होते हैं, है ना, ब्रेड्स वगैरह, ये डेयरी आइटम जो होते हैं बच्चों, इनको जर्म फ्री कैसे रखे जाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये हीट करते हैं उसको हाई हीट पे, हाई टेम्परेचर पे, उसको तापमान पे रखा जाता है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है इन प्रोडक्ट को, है ना, उनके जो कैन वगैरह होते हैं उनको, और उसके अंदर वो प्रोडक्ट को उसको फिल किया जाता है, भरा जाता है, हाई टेम्परेचर करके उसको उसमें फिल किया जाता है, भरा जाता है, ताकि उसमें जो बारीक बारीक बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। उसको एक तरह से माइक्रो जर्नीज में किया जाता है, उसके बाद उसमें उस फूड प्रोडक्ट को फिल किया जाता है, ताकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय तक वो उसमें सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेटराइजेशन। सेटराइजेशन में इसमें दिया है बच्चों की जर्म्स होते हैं, सम जर्म्स एंड देयर स्पोर्स डू नॉट गेट किल्ड बाय पेस्टोराइज। जो कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अगर वो पेस्टोराइजेशन से किल्ड नहीं हुए, वो मरे नहीं हैं, तो उसके लिए सेकेंड ऑप्शन होता है कि आपको सेटराइजेशन किया जाता है ना, उस फूड प्रोडक्ट को। उसको इस मेथड के थ्रू क्या होता है बच्चों,
उसको लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं। एयर टाइट जो कंटेनर वगैरह होते हैं उसके अंदर उसको लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टाइम तक हम उसको सेव रख सकते हैं फूड आइटम, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बाय एडिंग प्रिजर्वेशन, आपको और प्रिजर्व करने के लिए इसमें और भी कुछ मेथड है, जिसमें कि यहाँ पे 2 टाइप्स के मेथड दिए हैं। द प्रिजर्वेशन में बी नेचुरल और केमिकल। नेचर और केमिकल के थ्रू आप फूड प्रोडक्ट को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट दिया है इसमें नेचुरल प्रिजर्वेशन। नेचुरल प्रिजर्वेशन बच्चों वो होता है जो एक तरह से ओल्ड मेथड है, जिसमें दिया है कि दिस इंक्लूड लेमन, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल। जर्म्स कैन नॉट लिव इन सर्जरी एंड सॉल्टी सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरह से ये कहते हैं सॉल्टी जो सॉल्यूशन होता है, और जो लेमन टाइप जो कहते हैं हम एसिड वाला जो सॉल्यूशन होता है, इनके अंदर ये जर्म्स और बैक्टीरिया एकदम से अटैक नहीं कर पाते हैं, है ना। इनमें ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये इनकी अनुकूल नहीं होता है ना। ये वाला जो लिक्विड होता है ये अनुकूल नहीं होता है। तो कई फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि इन चीज़ों का यूज़ लिया जाता है, जैसे लेमन का, शुगर वगैरह, सॉल्ट वगैरह का इनका यूज़ लिया जाता है। और एक पुराना मेथड था बच्चों जिसमें कि टर्मरिक, आप जानते हैं घर में जो हल्दी काम में लेते हैं हम लोग, सब्जी में जो हल्दी वगैरह डालते हैं टर्मरिक, उसका भी यूज़ फूड को प्रिजर्व करने में लिया जाता था, है ना। तो इनके साथ में जब फूड को मिक्स किया जाता है तो वो फूड लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है, सेफ रह सकता है, इसमें जर्म्स वगैरह एकदम से अटैक नहीं कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका मेथड दिया है इसमें केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन में बच्चों ये होता है कि जैसे ये केमिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जैसे लाइक सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटासल्फाइड है, ये जो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसको कि ऐड किया जाता है, आप खाते हैं जैसे जैम्स है, सॉस वगैरह होते हैं जो आप घर में डेली यूज़ में लेते हैं, इनके अंदर इन केमिकल्स को मिक्स किया जाता है, इनकी कुछ मात्रा में इनको मिक्स किया जाता है, जिससे कि ये जो हमारे फूड प्रोडक्ट है ये लॉन्ग पीरियड के लिए सेफ रह सकते हैं, ये एकदम से ख़राब नहीं होते हैं। और कुछ ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, जिसको कि केमिकल के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। फाइन बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है, लास्ट में देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड। देखिए बच्चों, अब अभी हमने आज के टॉपिक में पढ़ा था, हमने फूड जैसे कि होते हैं हमारे रॉ फूड से वगैरह होते हैं और कुक्ड फूड होते हैं, उसको किस तरह से हम मेंटेन करके उनको प्रिजर्व करके हमें रखना चाहिए, और किस तरह का हमें फूड हमें यूज़ में नहीं लेना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हमारा फूड बैक्टीरिया से और इनसे इन्फेक्टेड हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गया है एक तरह से, है ना, वो स्पॉइल्ड हो गया है, तो उसे हमें यूज़ में नहीं लेना चाहिए, ये सब पढ़ा। इसके अलावा मेन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है बच्चों कि आपको फूड को वेस्टेज नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। इस टॉपिक में आपको बताया बच्चों कि अगर आप घर पे, जैसे आपने देखा होगा आपकी मदर वगैरह कुक फूड करती है, तो वो फूड उतना ही बनाती है जितना कि यूज़ में लिया जाता है। आपको एक टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए फूड जितना बनाना है उतना ही आप उसको फूड को कुक कीजिए, आप उसको बना के रखिए। आप एक्स्ट्रा फूड ना बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं, जिससे कि आपको वो ज़्यादा को आप सेफ नहीं रख पाएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से इसमें दिया है बच्चों कि हमें जो मार्केट से जैसे रॉ फूड्स होते हैं, जो कच्चे मटेरियल होते हैं जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल, वो भी आपको उतने ही परचेज करनी चाहिए जितना कि आपको यूज़ में आना है, जितना कि आपको चाहिए। घर में आपको किस समय के लिए कितना फूड चाहिए आपको, जैसे रॉ फूड जो होता है ना, फ्रूट्स है, वेजिटेबल वगैरह, तो जितना आपको यूज़ में आ सकता है उतना ही आप परचेज़ कीजिए, है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा मत लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा को हम सेफ नहीं रख पाते हैं और वो स्पॉइल हो जाता है। तो एक तरह से क्या होता है बच्चों कि हमारे कंट्री में, इंडिया में भी कई लोग ऐसे हैं जो डेली के, इसमें एस्टिमेट दिया है कि लगभग 25,000 पीपल है जो सिर्फ भूख से मरते हैं, है ना, खाने की कमी से मरते हैं। क्यों? तो एक रीज़न ये भी होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूड को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा परचेज कर लेंगे, एक्स्ट्रा रख लेंगे, एक्स्ट्रा बना भी लेते हैं, बट वो है ना यूज़ में नहीं आ पाता उतना, और वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और उसको हम फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है, उससे कि फूड की कमी भी होती है हमारे सिटी में, हमारे देश में, कंट्री में क्या होता है, फूड की कमी होती है, और उन लोगों को जिनको की भोजन की ज़रूरत है उनको वो मिल नहीं पाता है। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दिया है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको जितना फूड चाहिए डेली में, जितना यूज़ में आ रहा है उतना ही आप प्रोडक्ट को आप खरीद के रखें, अपने घर में सेफ रखें, बाकी एक्स्ट्रा में आप पहले से वेस्ट ना करें, है ना। तो ताकि कि उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको भी वो फूड वगैरह मिल सके, इजीली मिल सके। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक में आज इस चैप्टर 9 को आप फिर से आप पढ़िए, अच्छे से समझिए और इसको रीड कीजिए, और इसकी बैक एक्सरसाइज भी हम करेंगे। फाइन।